मेलबर्न टेस्ट मैच के 5वें दिन भारत को करने हैं बस ये 3 काम और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा काम तमाम। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट मैच अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन तीनों परिणाम संभव हैं। भारत जीत सकता है, भारत हार भी सकता है और टेस्ट में ड्रॉ भी हो सकता है। ऐसे में भारत को अपनी जीत अगर सुनिश्चित करनी है तो उसको मैच के 5वें दिन ये 3 काम जरूर करने पड़ेंगे। जी हाँ, करने पड़ेंगे यानी करने ही पड़ेंगे और भारत बड़ी आसानी से इस टेस्ट मैच में जीत हासिल कर सकता है। अगर भारत मेलबर्न टेस्ट मैच में जीत हासिल कर लेता है तो भारत की ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर यह सबसे बड़ी चेज जीत होगी। जी हां, आज तक इतना बड़ा टारगेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अचीव नहीं किया है। इससे पहले जो सबसे बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया में अचीव किया भारत ने वो 328 रनों का है, जो कि 2021 में ब्रिस्बेन के गाबा टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के कमाल की वजह से भारत ने चेज किया था। तो यहां पर भारत के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका है और जिसके लिए उसे सिर्फ 3 काम करने हैं। तो कौन से हैं वो 3 काम जिनको करने के बाद भारत ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में शिकस्त दे देगा बल्कि इतिहास भी लिख देगा और डब्ल्यूटीसी के फाइनल में रास्ता भी अपना साफ कर लेगा। आपको पता ही होगा कि मेलबर्न टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपनी बढ़त कुल 333 रन की कर ली है, जबकि उसकी अंतिम जोड़ी अभी भी मैदान पर है। यानी कल मैच के 5वें दिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ही बल्लेबाजी करेंगे। मैच के 5वें दिन कुल 98 ओवर फेंके जाने हैं, यानी कि दोनों टीमें मिलाकर के 98 ओवर खेलेंगी जिनमें भारत को चेज करना है। अब आपको बताते हैं वो 3 काम कौन से जो भारत को हर हाल में करने हैं। सबसे पहला काम तो है ऑस्ट्रेलिया की अंतिम जोड़ी को जल्दी से जल्दी आउट करना, क्योंकि जितनी जल्दी भारत ऑस्ट्रेलिया की अंतिम जोड़ी को आउट करेगा उतने ही ज्यादा ओवर भारत को खेलने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया 98 ओवर कल फेंके जाने हैं। ऐसे में अगर भारत अंतिम जोड़ी को 1 या 2 ओवर में ही निपटा लेता है, क्योंकि गेंदबाज बिल्कुल रिफ्रेश मूड में आएंगे, एकदम तरोताजा होकर के आएंगे और 1 या 2 ओवर में ही उनको आउट कर देना है। यानी जो 333 रनों की लीड है वो 340 रनों से किसी भी हालत में ज्यादा ना हो और अधिकतम 5 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट गिर जाना चाहिए। इससे होगा क्या कि भारत को 90 ओवर पूरे खेलने को मिलेंगे और तब भारत की ये लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम है ओपनिंग जोड़ी। जी हां, एक तेज तर्रार ताबड़तोड़ टी20 अंदाज वाली ओपनिंग साझेदारी हो जाए ना तो बस मैच फिनिश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। भाई याद करो, जब 487 रनों का लक्ष्य भारत ने चेज किया था इंग्लैंड के विरुद्ध, तब ओपनिंग साझेदारी ही धमाकेदार हुई थी। वीरेंद्र सहवाग ने उस मैच में जो धुआंधार स्टार्ट दिलवाया था ना, उसी की बदौलत भारत ने वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड टारगेट अचीव किया था। तो यहां पर भी भारत को ओपनिंग साझेदारी धुआंधार चाहिए। ऐसे में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और यहां पर एक तेज तर्रार टी20 अंदाज वाली साझेदारी कर लेनी चाहिए। एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी से गेंदबाज बिखर जाते हैं, पूरी की पूरी विपक्षी टीम का मनोबल गिर जाता है, जिससे आगे आने वाले बल्लेबाजों का हौसला बुलंद होता है। तीसरा और सबसे बड़ा काम वो है कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को कम से कम अपना एक टारगेट निश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें 40 तो रन बनाने ही बनाने हैं। अगर हर एक बल्लेबाज 40-50 रन बनाता है, देखिए अभी भारत की बल्लेबाजी की बात की जाए तो बहुत गहराई है बल्लेबाजी में। अभी पहली ही पारी में हमने देखा वॉशिंगटन सुंदर ने 9वें नंबर पर आकर के 50 लगाई है, यानी 9वें नंबर तक भारत की बल्लेबाजी है। ऐसे में अगर भारत के शुरुआती 5-6 बल्लेबाज भी अगर 50 लगा देते हैं तो बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये 3 बड़े काम भारत की टीम कर लेती है तो बड़ी आसानी से मेलबर्न टेस्ट मैच में वो इतिहास रच सकती है, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सबसे बड़ा टारगेट चेंज कर सकती है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।